पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मिलिट्री इंजीनियरिंग वर्क्स का ऑफिस, स्थान दानापुर। ऑफिस का किरानी बाबू कुछ फाइलें लेकर बड़े साहब के कमरे के पास आकर कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? भीतर से कोई जवाब नहीं आया तो किरानी बाबू ने धीरे से भीतर जाकर उनकी मेज पर फाइलें रख दी और फिर बाहर चला आया। साहब दार्शनिकों की तरह खिड़की के बाहर का दृश्य देख रहे थे। आधे घंटे बाद पुनः कुछ फाइलें लेकर किरानी बाबू आए तो देखा, साहब पहले की तरह खोए खोए से हैं सर। साहब ने गौर से किरानी बाबू की ओर देखते हुए कहा, आज मन नहीं लग रहा है, फाइलें रखकर आप जा सकते हैं। किरानी बाबू ने नम्रता पूर्वक पूछा, क्षमा करें सर, आखिर बात क्या है? मेरे योग्य कोई सेवा हो तो हुक्म करें। साहब ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, इंग्लैंड से पत्र आया है, मेरी पत्नी सख्त बीमार है, सहज समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। वहां रहता तो देख रेख करता। किरानी बाबू ने कहा, तभी मैं सोच रहा था कि क्या बात है जो साहब फाइल में हाथ नहीं लगा रहे हैं। मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूं। किरानी बाबू की बातें सुनकर साहब का उदास चेहरा मुस्कान में बदल गया। ऑफिस के सभी बाबू इस किरानी बाबू को पगला बाबू कहते थे। हमेशा न जाने क्यों अपने आप में खोए से रहते थे। बातें करते समय हमेशा मुस्कुराते रहते थे, आंखें ढपी रहती थीं। कुछ लोग इन्हें आनंद मग्न बाबू भी कहते थे, क्योंकि हमेशा आनंद में डूबे रहते थे, किसी बात की चिंता नहीं करते थे। थोड़ी देर बाद साहब के कमरे का दरवाजा खुला। साहब ने किरानी बाबू की ओर देखते हुए कहा, आज मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आप मुझे कृपया तंग ना करें, अब फाइलों का काम कल होगा। साहब की बातें समाप्त होने पर किरानी बाबू ने कहा, सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मेम साहब स्वस्थ हो गई हैं। वह आपको आज की तारीख में पत्र लिख रही हैं। अगली मेल से आपको उनका पत्र मिल जाएगा। सिर्फ यही नहीं, टिकट मिलते ही वे अगले जहाज से भारत के लिए रवाना हो जाएंगी। इधर किरानी बाबू अपनी बातें कह रहे थे और उधर साहब मुस्कुराते हुए इनकी ओर देख रहे थे। साहब ने कहा, आप तो इस तरह बयान दे रहे हैं जैसे मेरी पत्नी से मिलकर चले आ रहे हैं। पगला बाबू, आपकी बातों से निसंदेह मुझे सांत्वना मिली। इसके लिए धन्यवाद। ईश्वर करें कि आपकी बातें सही हों। अब आप अपने टेबल पर चले जाइए। पगला बाबू यानी श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय समझ गए कि साहब ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उन्हें क्या मालूम कि इस बीच मैंने क्या किया। समय आने पर स्वयं ही चकित रह जाएंगे। 1 माह के बाद एक दिन साहब के चपरासी ने श्यामाचरण लाहिड़ी के टेबल के पास आकर कहा, बाबू आपको साहब ने याद किया है। साहब ने इन्हें देखते ही कहा, पगला बाबू आप कमाल के आदमी हैं, लगता है आप कुछ ज्योतिष वगैरह जानते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक निकली। श्यामाचरण जी यह तो समझ गए कि साहब के कहने का क्या उद्देश्य है, फिर भी अनजान बनकर उन्होंने पूछा, कौन सी बात सर? साहब ने प्रसन्न भाव से कहा, आपने मेरी पत्नी के बारे में जो कुछ कहा था सब सही निकला। मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई है और भारत के लिए अब रवाना हो चुकी है। सच पूछिए तो इधर मैं बहुत चिंतित था, आज पत्नी का पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। मैडम को आने दो, मैं उनकी मुलाकात आपसे कराऊंगा। इस घटना के 20-25 दिन बाद एक दिन पुनः श्यामाचरण जी की बुलाहट हुई। साहब के कमरे में जाते ही उन्होंने कहा, आओ पगला बाबू, यही है मेरी मैडम और ये हैं। माय गॉड, कहने के साथ ही मेम साहब कुर्सी से उछल पड़ी। साहब ने चौंक कर पूछा, क्या बात है? मेम साहब ने पूछा, आप कब आए? साहब ने कहा, पगला बाबू कब आए? यह क्या पूछ रही हो? लाहिड़ी महाशय सब कुछ समझ गए। बिना कुछ बोले वह बाहर चले गए। उनके जाने के बाद मेम साहब ने कहना प्रारंभ किया, बड़े आश्चर्य की बात है, लगता है जैसे यहां आकर जादू देख रही हूं। घर में जब बीमार थी तब एक दिन यही आदमी मेरे सिरहाने खड़ा होकर सिर पर हाथ फेरता रहा। मुझे आश्चर्य हुआ कि आखिर यह अपरिचित व्यक्ति मेरे घर में कैसे आ गया।
लेकिन दूसरे ही क्षण इसने मुझे सहारा देकर बिस्तर पर जब बैठाया, तब मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। मुझे अजीब सा लगा। इसने कहा, बेटी, तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। भारत में तुम्हारे पति बड़े बेचैन हैं। उन्हें अभी पत्र लिखकर डाक में डाल दो। कल ही जहाज कंपनी में सीट बुक कराने का ऑर्डर भेज दो। जल्दी भारत चली जाओ, वरना साहब नौकरी छोड़कर वापस आ जाएंगे। इतना कहकर यह आदमी गायब हो गया। मैं यह भी नहीं पूछ सकी कि आखिर तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, मेरे पति के बारे में क्या जानते हो। उस वक्त ऐसे लगा जैसे मैं कोई सपना देख रही थी और आज इस शख्स को यहां देखकर डर गई। सारी बातें सुनकर साहब कम विस्मित नहीं हुए। बंगाल में तीन संतों की चर्चा पिछले 100 वर्षों से होती आ रही है। सर्वश्री लोकनाथ ब्रह्मचारी, श्यामाचरण लाहिड़ी और स्वामी विशुद्धानंद। दरअसल इन संतों से अनेक भक्त उपकृत हुए हैं, इसलिए इनकी कहानियां बराबर सुनाई जाती हैं। लाहिड़ी महाशय का जन्म नदिया जिले के घुरणी गांव में 30 सितंबर सन 1828 ईस्वी को हुआ था। आपके पिता की प्रथम पत्नी से 2 पुत्र तथा एक पुत्री हुई। प्रथम पत्नी के निधन के पश्चात आपके पिता श्री गौर मोहन लाहिड़ी ने पुनर्विवाह किया। द्वितीय पत्नी के गर्भ से आप प्रथम पुत्र हुए। आपके पैतृक निवास स्थान में जलंगी नदी बहती थी, जिसने सहसा अपना मार्ग बदल दिया। इस दैवी दुर्घटना के कारण आपका घर नदी के उदर में चला गया। कुछ दिनों बाद आपके पिता काशी चले आए। लाहिड़ी महाशय नदिया जिले से अचानक काशी क्यों चले आए, इस विषय में मतभेद है। यहां आकर बंगाली टोला स्थित एक भवन में सपरिवार रहने लगे। होनहार वीरवान के होत चीकने बाद, कहावत के अनुसार बचपन से ही श्यामाचरण अपनी प्रतिभा का परिचय देने लगे। महाराजा जय नारायण घोषाल द्वारा स्थापित हाई स्कूल में बंगला, अंग्रेजी, हिंदी के अलावा फारसी भाषा की शिक्षा आप लेने लगे। यहाँ की शिक्षा संपूर्ण करने के बाद आप संस्कृत कॉलेज में संस्कृत भाषा का अध्ययन करने लगे। तत्कालीन भारत विख्यात संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान नागोजी भट्ट की आप पर विशेष कृपा थी। उनसे आप उपनिषद और शास्त्र पढ़ते रहे। गौर मोहन लाहिड़ी के पड़ोसी श्री देवनारायण सान्याल थे। दोनों व्यक्तियों में गहरी मैत्री थी। इसे और सुदृढ़ करने के लिए दोनों समधी बन गए। श्यामाचरण का विवाह सान्याल की पुत्री काशीमणि देवी से सन 1846 में हुआ। आप 2 पुत्र और 2 पुत्रियों के पिता बने। सन 1851 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के सैनिक इंजीनियरिंग विभाग में अकाउंटेंट पद पर आपकी नियुक्ति हुई। कई जगह बदली होने के बाद आपकी बदली दानापुर में हुई। अचानक परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। आप शांतिप्रिय व्यक्ति थे। सभी संपत्ति अपने सौतेले भाई के जिम्मे छोड़कर गरुड़ेश्वर में अपने लिए नया मकान खरीद लिया। एक दिन ऑफिस जाते ही ज्ञात हुआ कि दानापुर से उनकी बदली रानीखेत हो गई है। काशी में पूरा परिवार छोड़कर आप रानीखेत रवाना हो गए। उन दिनों यानी सन 1868 ईस्वी तक इधर रेलवे लाइन नहीं आई थी। विभिन्न प्रकार की सवारियों के जरिए आप रानीखेत के ऑफिस में पहुंचे। वहां कुछ दिनों के बाद जब कार्य कब्जे में आ गया, तब आप नित्य हिमालय का सौंदर्य देखने के लिए कई मील पैदल घूमने चले जाया करते थे। एक दिन आप टहलते हुए द्रोणगिरी तक चले गए। सहसा आपको लगा जैसे कोई आपका नाम लेकर पुकार रहा हो। पुकारने वाले ने 1 या 2 बार पुकारा होगा, पर पहाड़ों से टकराकर उसकी आवाज बार बार गूंजने लगी। आपको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस सुनसान स्थान पर मेरा परिचित कौन हो सकता है। आप पुकारने वाले व्यक्ति को चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर खोजने लगे। थोड़ी देर बाद एक ऊंचे शिखर पर एक युवक दिखाई दिया, जो हाथ के इशारे से पास आने का संकेत कर रहा था। उसके पास जाने पर भी युवक को लाहिड़ी महाशय पहचान नहीं सके। उक्त अपरिचित युवक ने कहा, मैंने ही तुम्हें पुकारा था,
तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। लाहिड़ी महाशय ने नकारात्मक भाव से सिर हिलाकर बताया कि नहीं। उन्हें साथ लेकर वह युवक एक गुफा के पास गया और भीतर रखे कंबल तथा कमंडल को दिखाते हुए कहा, क्या इन सामग्रियों को पहचान रहे हो? नहीं महाराज, मैं तो आपको भी नहीं पहचान पा रहा हूं। इधर देख रहा हूं कि आप मेरा नाम तक नहीं जानते हैं। मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूं। एक विशेष कार्य के लिए तुम्हें दानापुर से यहाँ बुलवाया है। कुछ दिनों बाद तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना पड़ेगा। लाहिड़ी महाशय का विस्मय अभी तक दूर नहीं हुआ था। वे जड़ भरत की तरह खड़े उस युवक की ओर देख रहे थे। तभी उस युवक ने श्यामाचरण के ललाट को स्पर्श किया। उनके स्पर्श से ही लाहिड़ी महाशय का समस्त शरीर झंझना उठा। धीरे धीरे उनकी पूर्व स्मृतियां जागृत हो गईं। उन्हें स्मरण हो आया कि पिछले जन्म में वे इसी गुफा में तपस्या करते थे। यह कमंडल उन्हीं का है। इसी आसन पर वे बैठते थे। अब उनका चेहरा आनंद से खिल उठा। उन्होंने उक्त अपरिचित युवक को साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, हाँ, अब पहचान गया। आप मेरे गुरुदेव हैं। यह गुफा मेरी साधना भूमि है। अज्ञान के लिए मुझे क्षमा करें। पिछले 40 वर्षों से मैं यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। यहाँ से वापस जाने के बाद से मैं साई की तरह तुम्हारे पीछे लगा रहा। जन्म लेने के बाद से तुम पर मेरी दृष्टि रही। अब जाकर तुम मेरे पास आए हो। अब तुम्हारी शुद्धि होगी। इस पात्र से थोड़ा तेल पीकर नदी किनारे जाकर लेट जाओ। गुरुदेव के आज्ञानुसार लाहिड़ी महाशय तेल पीकर नदी किनारे जाकर वहीं लेट गए। पहाड़ की ठंडी हवा बदन से टकराने लगी। वेगवती नदी की प्रखर ध्वनि को परास्त करती हुई कभी कभी वन्य पशुओं की दहाड़ सुनाई देती रही। धीरे धीरे लाहिड़ी महाशय ने अनुभव किया कि उनके शरीर में ऊष्मा बढ़ रही है। कुछ देर तक इस स्थिति में वे पड़े रहे। सहसा किसी की पगध्वनि सुनाई दी। एक ब्रह्मचारी ने पास आकर कुछ सूती वस्त्र देते हुए कहा, आप इन्हें पहन लीजिए और मेरे साथ चलिए। गुरुदेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस ब्रह्मचारी के साथ काफी दूर आगे जाने पर लाहिड़ी महाशय ने एक अद्भुत दृश्य देखा। विस्मय से उन्होंने पूछा, क्या सूर्योदय हो रहा है? साथी शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अभी तो अर्धरात्र है। आप जिस प्रकाश को देख रहे हैं वह स्वर्ण महल है। इसकी सृष्टि आज एक विशेष कारण से गुरुदेव ने की है। आज इसी महल में आपकी दीक्षा होगी ताकि आपके पिछली सभी कर्म बंधन समाप्त हो जाएं। धड़कते हुए हृदय से लाहिड़ी महाशय उस अपूर्व महल के पास आकर खड़े हुए। उन्होंने चकित दृष्टि से देखा। चारों ओर पृथ्वी से प्राप्त विभिन्न रत्नों से महल का श्रृंगार किया गया था। जड़े हुए रत्नों की आभा से जो प्रकाश निकल रहा था उसी से उन्हें सूर्योदय का भ्रम हुआ था। दरवाजे के पास कई गुरु भाई खड़े थे। हवा में तैरती हुई अपूर्व सुगंध मन को उत्फुल्ल कर रही थी। महल के भीतर आने पर लाहिड़ी महाशय ने देखा, भीतर अनेक संत विराजमान हैं। इन संतों के आसपास स्थित दीपकों से रंग बिरंगे प्रकाश निकल रहे हैं। वहीं कुछ विद्यार्थी मंत्र पाठ कर रहे हैं। समस्त दृश्य जादू जैसा लगने लगा। अपने जीवन में कभी इस प्रकार का दृश्य देख सकेंगे, इसकी कल्पना उन्हें नहीं थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर गुरुदेव के दर्शन हुए। तुरंत उनके चरणों पर सिर रखकर लाहिड़ी महाशय भूमि पर लेट गए। गुरुदेव ने कहा, जागो वत्स, आज तुम्हारी सारी भौतिक इच्छाएं सर्वदा के लिए शांत हो जाएंगे। ईश्वरीय राज्य की प्राप्ति के लिए क्रिया योग की दीक्षा ग्रहण करो। सामने स्थित होम कुंड के आगे गुरुदेव ने ज्यों ही हाथ फैलाया त्यों ही उसके चारों ओर फूलों के ढेर लग गए। प्रज्वलित कुंड के सामने गुरुदेव ने लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा दी। दीक्षा लेने के बाद लाहिड़ी महाशय ने एक बार महल को जी भर कर देखा। इसके बाद गुरुदेव के समीप आकर बैठ गए। गुरुदेव ने कहा, श्यामाचरण, अब अपनी आंखें बंद कर चुपचाप बैठ जाओ। लाहिड़ी महाशय ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद गुरुदेव के आदेश देने पर उन्होंने आंखें खोली।
उस वक्त वहां न सोने का महल था और न वे संत थे जिन्हें आते समय लाहिड़ी महाशय ने देखा था। इस समय वे चिर परिचित गुफा के सामने शिष्यों से घिरे हुए अपने गुरुदेव के सामने बैठे थे। यह दृश्य लाहिड़ी महाशय के लिए अद्भुत था। अभी इसी विषय पर कुछ सोच रहे थे कि तभी गुरुदेव ने उन्हें भोजन करने की आज्ञा दी। इसके बाद उन्होंने कहा, श्यामाचरण, अब तुम अपनी गुफा में जाकर ध्यानस्थ हो जाओ। गुरुदेव के आदेशानुसार लाहिड़ी महाशय गुफा के भीतर जाकर कंबल पर बैठ गए। गुरुदेव ने उनके मस्तक पर हाथ फेरा और वे समाधिस्थ हो गए। इस प्रकार यह क्रिया लगातार कई दिनों तक चलती रही। 8वें दिन गुरुदेव ने कहा, वत्स, अब मेरा कार्य पूरा हो गया। शीघ्र ही तुम्हें यहां से वापस जाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे हेड ऑफिस को प्रेरणा देकर इसी कार्य के लिए बुलाया था। अब उन्हें अपनी भूल मालूम हो गई है, अतएव वे लोग शीघ्र तुम्हें अपने यहां वापस बुला लेंगे। इस बात को सुनकर लाहिड़ी महाशय व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मुझे वापस मत भेजिए। अपने चरणों की सेवा करने का अवसर दीजिए। मैं आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा, नहीं वत्स, तुम्हें वापस जाना ही होगा। सन्यासी के रूप में नहीं, बल्कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जन कल्याण कार्य करना होगा। आगे चलकर अनेक लोग तुमसे दीक्षा ग्रहण करेंगे। तुम्हें देखकर लोग यह जान सकेंगे कि उच्च स्तर की साधना से गृहस्थ भी लाभ उठा सकते हैं। तुम्हें गृहस्थी से अलग होने की आवश्यकता नहीं है। तुम उस बंधन से मुक्त हो गए हो। यह याद रखना कि योग व्यक्ति को ही दीक्षा देना। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो सर्वस्व त्याग कर सकता है, वही इस मार्ग के लिए योग्य है। इस घटना के बाद लाहिड़ी महाशय में अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया। वे पुनः इस स्वर्ग को छोड़कर कर्म क्षेत्र में जाना नहीं चाहते थे। मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि गुरुदेव हमेशा के लिए अपने पास रख लें। लाहिड़ी महाशय के इस मनोभाव को समझने के बाद गुरुदेव ने कहा, इस जन्म में तुम अनेक जन्मों की साधना से धन्य हो चुके हो। मैंने तुम्हें यहाँ तब तक नहीं बुलाया जब तक तुम विवाहित नहीं हो गए। अब तुम्हें एक आदर्श गृहस्थ के रूप में आगे का जीवन व्यतीत करना है। अगणित लोग तुमसे क्रिया योग की शिक्षा लेकर आध्यात्मिक शांति प्राप्त करेंगे। उन सभी लोगों को यह बताना होगा कि यौगिक साधना गृहस्थ भी कर सकते हैं। यह याद रखना कि जिसे क्रिया योग की दीक्षा देना, उसे गीता के इस वचन को अवश्य सुना देना, नेहाभिक्रम नाशो वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। आगे गुरुदेव ने कहा, केवल योग शिष्यों को क्रिया योग की दीक्षा देना जो ईश्वर प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने का संकल्प कर सकते हैं, ऐसे ही लोग इसके पात्र होते हैं। दूसरे दिन गुरुदेव से बिछुड़ते समय लाहिड़ी महाशय रोने लगे। यह देखकर गुरुदेव ने उन्हें कंठ से लगाकर सांत्वना देते हुए कहा, तुम मुझसे बिछुड़ नहीं रहे हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब जहां स्मरण करोगे तब वहीं उपस्थित हो जाऊंगा। मेरे लिए व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। वहां से जब वे अपने कार्यालय में वापस आए तब उनके सहयोगियों को अपार प्रसन्नता हुई। पिछले 10 दिनों से लाहिड़ी महाशय गायब रहे। लोग यह समझ चुके थे कि वे किसी वन पशु का शिकार हो गए हैं अथवा अन्य किसी दुर्घटना के कारण उनका निधन हो गया है। सहकर्मियों के बार बार प्रश्न करने पर भी लाहिड़ी महाशय ने अपने अज्ञातवास के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उन लोगों की उत्सुकता को समाप्त करने के लिए लाहिड़ी महाशय ने कहा, मैं जंगल में भटक कर दूर चला गया था। नई जगह होने के कारण मुझे वापस आने में इतना समय लग गया। कुछ दिनों बाद प्रधान कार्यालय से आदेश आया कि ऑफिस की गलती से लाहिड़ी महाशय का तबादला रानीखेत कर दिया गया था। उन्हें अविलंब यहाँ भेज दिया जाए। वहां का कार्य देखने के लिए जिनकी नियुक्ति की गई थी, उन्हें शीघ्र भेजा जाएगा। रानीखेत से
वापस आते समय लाहिड़ी महाशय कुछ मित्रों के अनुरोध पर मुरादाबाद में रुक गए। एक दिन न जाने किस बात पर एक सज्जन ने कहा, आजकल वास्तविक संत हैं कहाँ, सभी क्षेत्रीय भोजन मठे निद्रा वाले हैं। इन लोगों का राजशाही ठाठ देखकर ईर्ष्या होती है। बड़े बड़े मठ बनवा कर आम जनता को उपदेश देकर मूर्ख बनाते हैं। असली संत कभी इन ऐश्वर्यों को स्पर्श नहीं करते। इस बैठक में लाहिड़ी महाशय मौजूद थे। उन्होंने कहा, आपका ख्याल गलत है। भारत में आज भी उच्च कोटि के संत हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। वे घरों से दूर अपनी साधना में निमग्न रहते हैं। मेरे गुरुदेव ऐसे ही महान संत हैं जिनकी कृपा से मुझे नया जीवन मिला है। इतना कहने के बाद लाहिड़ी महाशय अपने परम पूज्य गुरुदेव की कहानी सुनाने लगे। उनकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। कहा जाता है, नया मुसलमान प्याज अधिक खाता है। गुरुदेव की कृपा तथा पूर्व जन्म के संस्कार के कारण लाहिड़ी महाशय योगी पुरुष बन गए थे, परंतु साधारण नागरिकों की तरह अपने गर्व का समन नहीं कर पाए थे। अपना मजाक उड़ते देख लाहिड़ी महाशय ने उत्तेजनावश कहा, आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है? अगर मैं चाहूं तो अभी इसी क्षण यहीं अपने गुरुदेव को बुला सकता हूं। फिर भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ। अचानक श्यामाचरण लाहिड़ी इस अपमान से अत्यधिक उत्तेजित हो उठे। वो यह भूल गए कि ऐसे लोगों के बीच चमत्कार नहीं करना चाहिए जो इसके योग्य नहीं हैं, जिनके पास दिव्य दृष्टि नहीं है। लाहिड़ी महाशय एक कमरे में चले गए और कहा कि आप सभी लोग बाहर बैठे रहें। जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक कोई भीतर आना तो दूर रहा, झांकने की भी कोशिश ना करे। इतना कहने के बाद उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और फिर ध्यानस्थ हो गए। कुछ देर बाद उस अंधेरे कमरे में एक दिव्य प्रकाश हुआ। उस प्रकाश के भीतर से गुरुदेव प्रकट हुए। उनकी दृष्टि कठोर थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, श्यामाचरण, तुमने इन पापिष्ट अकर्मण्य मित्रों के कारण मुझे बुलाया। अब मैं जा रहा हूं। अब ऐसे तुच्छ कारणों पर मैं कभी नहीं आऊंगा। गुरुदेव के इस कथन से लाहिड़ी महाशय की अंतर आत्मा कांप उठी। तुरंत जमीन से माथा टेकते हुए उन्होंने कहा, अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। उत्तेजना बस बाल हट कर बैठा। अविश्वासी मन वाले इन अंधों को यह बताना चाहता था कि भारत में अभी उच्च स्तर के योगी हैं। अब आप आ ही गए हैं तो इन अविश्वासियों को दर्शन देकर इनके भ्रम को दूर करने की कृपा करें। गुरुदेव ने अभय वाणी देते हुए कहा, ठीक है, भविष्य में कभी विनोद के निमित्त मुझे स्मरण मत करना। जब वास्तव में तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी तभी मैं आऊंगा। इस आश्वासन को पाते ही लाहिड़ी महाशय ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। लोग चकित दृष्टि से उनके गुरुदेव को देखने लगे। फिर भी एक अविश्वासी बोल उठा, यह तो सामूहिक सम्मोहन है, वास्तविक नहीं है। गुरुदेव मुस्कुराए। आगे बढ़कर उन्होंने सभी को स्पर्श किया और प्रसाद के रूप में हलवा दिया। ज्यों ही लोगों ने हलवा मुंह में डाला त्यों ही वह प्रकाश लुप्त हो गया। इन दर्शनार्थियों में से एक सज्जन ने आगे चलकर लाहिड़ी महाशय से दीक्षा ली थी। रानीखेत से वापस आकर वे अपने कार्यालय में पूर्व की भांति कार्य करते रहे। गुरु द्वारा बताई गई क्रियाओं की साधना भी चलती रही। इस प्रकार लाहिड़ी महाशय ने सन 1880 तक सरकार की सेवा में रहने के बाद अवकाश ग्रहण किया था। अवकाश लेने के बाद लाहिड़ी महाशय की कठिनाई बढ़ गई। पेंशन के रुपयों से गृहस्थी न चलती देख वे काशी नरेश महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह के सुपुत्र प्रभु नारायण सिंह को साथ साथ पढ़ाने के लिए कुछ दिनों तक 30 रुपए मासिक वेतन पर गृह शिक्षक का कार्य करते रहे। राजा की ओर से नित्य नाव उन्हें ले जाने के लिए आती और फिर रामनगर किले से घर तक पहुंचा जाते थे। लाहिड़ी महाशय की प्रतिभा से काशी नरेश के उच्च पदाधिकारी श्री गिरीश चंद्र परिचित थे। बचपन में दोनों जय नारायण कॉलेज में सहपाठी थे। एक दिन उन्होंने महाराजा से कहा, महाराजा जी, कृपया अपने गृह शिक्षक का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उनका असम्मान किसी ओर से न होने पाए। लाहिड़ी महाशय सामान्य अध्यापक नहीं हैं, आप एक महान योगी हैं। इस बात को हर कोई जान ना ले, इसलिए अपने को छिपाए रखते हैं।
मैं इनकी योग विभूतियों को देख और सुन चुका हूँ। महाराजा ने कहा, मेरा भी ऐसा ही विचार है। इनके ज्ञान और अध्ययन को देखकर मैं यह समझ गया था, आप स्वयं ही इनका विशेष रूप से ख्याल रखें ताकि इन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आगे चलकर ईश्वरी नारायण सिंह लाहिड़ी महाशय से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने और उनके पुत्र ने भी श्यामाचरण लाहिड़ी को गुरु रूप में ग्रहण कर लिया। योगीराज के बारे में उनके शिष्यों का दृढ़ विश्वास है कि वे अगले किसी जन्म में महात्मा कबीर के रूप में अवतरित हुए थे। यद्यपि इसका कोई प्रत्यक्ष या लिखित प्रमाण नहीं है, योगीराज ने कभी अपने श्रीमुख से ऐसा विचार प्रकट भी नहीं किया। यह ठीक है कि वह भक्तों और शिष्यों को उपदेश देते समय शास्त्र, उपनिषद, गीता, भागवत के बाद कबीर के दोहों का उदाहरण देते थे। लगता था जैसे कबीर साहित्य वे कंठस्थ कर चुके हैं, उनकी और कबीर की साधना में कोई अंतर नहीं था। योगीराज के पौत्र ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जो कबीरा सोई सूर सोई ब्रह्म सोई हम। दूसरी जगह योगराज ने लिखा है, काया के वीर कबीर यानी श्वासा। तीसरी जगह लिखते हैं, सत्य युग में कबीर साहब का नाम सत्य सुकृत, त्रेता में मुनीन्द्र, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर। इन प्रमाणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि कबीर साहब के बारे में इतना तथ्य देना कुछ मतलब रखता है। अगर जन श्रुत को सही मान लिया जाए तो कोई भूल ना होगी। इनकार करने पर प्रश्न उठता है कि कबीर के इतने जन्मों की चर्चा करने का क्या तात्पर्य है। ज्ञातव्य है कि योगीराज अपनी डायरी मातृभाषा बांग्ला में न लिखकर हिंदी में लिखते थे। यहाँ एक बात की चर्चा करना आवश्यक है, योगीराज जात पात नहीं मानते थे। वे दीक्षा न केवल हिंदुओं को बल्कि सभी वर्गों के लोगों को देते थे। उनका एक शिष्य अब्दुल गफूर खां भी था। कट्टर ब्राह्मण होते हुए भी लाहिड़ी महाशय जात प्रथा के अहम को स्वीकार नहीं करते थे। उनका कहना था कि सभी एक ही ईश्वर के बेटे हैं। लोगों को उपदेश देते हुए कहा करते थे, तुम किसी के नहीं हो और ना कोई तुम्हारा है। एक दिन यह सब छोड़कर इस संसार से विदा लेनी है, इसलिए उस परमात्मा को याद करो जिसके पास जाना है। हिंदुओं को चाहिए कि वे दिन में कई बार ध्यान करें, मुसलमानों को चाहिए कि वे 5 बार नमाज पढ़ें और ईसाइयों को चाहिए कि वे कई बार ईश प्रार्थना तथा बाइबल पाठ करें। जो लोग योगराज के स्वभाव से परिचित थे, उन्हें यह बात अच्छी तरह से मालूम थी कि लाहिड़ी महाशय जाति पात, छोटा बड़ा आदि कुछ नहीं मानते थे। इलाहाबाद में अचानक एक घटना होने के कारण वे उसी दिन से समदर्शी हो गए थे। कहा जाता है कि लाहिड़ी महाशय इलाहाबाद में होने वाले कुंभ मेले में गए हुए थे। वहां वे साधु सन्यासियों के बीच घूम रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि एक ऐसे जटाजूटधारी बाबा जी पर पड़ी जिनके सामने उनके गुरुदेव वीर आसन लगाकर बैठे थे और श्रद्धा पूर्वक उनके पैर धो रहे थे। यह दृश्य देखकर लाहिड़ी महाशय ने पूछा, गुरुदेव आप और इनकी सेवा में? लाहिड़ी महाशय की ओर बिना देखे गुरुदेव ने कहा, इस समय मैं इन महात्मा के चरण धो रहा हूं, इसके बाद इनके बर्तनों को साफ करूंगा। लाहिड़ी महाशय को समझते देर नहीं लगी कि इस उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए गुरुदेव मुझे शिक्षा दे रहे हैं। भविष्य में ऊंच नीच में भेद न करूं, प्रत्येक मानव के तन में ईश्वर का निवास होता है, इसे मानकर चलूं। गुरुदेव ने उस दिन कहा था, मैं ज्ञानी अज्ञानी साधुओं की सेवा कर नम्रता सीख रहा हूं। इस घटना के बाद से लाहिड़ी महाशय के स्वभाव में परिवर्तन हो गया। उन्हें योग वासिष्ठ में लिखित यह कथन स्मरण हो आया, जिसमें कहा गया है, यह आनंद रूपणी आत्मा शरीर, मन, इंद्रिय आदि से भिन्न है। इसलिए शरीर को प्रभावित करने वाले सुख दुख आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकते, किंतु जब यह आनंद रूपणी आत्मा अपने वास्तविक रूप को भूलकर शरीर के विकारों के साथ तादात्म्य का संबंध जोड़ने लगती है, तब वह अपने सर्वात्म भाव को विस्मृत कर देती है। यही अज्ञान का गर्त है, यही जगत की मरीचिका है। इसी मरीचिका के कारण मनुष्य सुख के वास्तविक रूप को भुला बैठता है और दुख एवं संताप के सूल पथ पर चलने लगता है। जिन गंतव्यों को वह सुख के छोर समझता है,
वे वास्तव में दुख और बंधन के माया जाल होते हैं। किंतु जिस मनुष्य को ऐसा ज्ञान हो जाता है कि सब जीवों के हृदय में स्थित सब सुखों का समुद्र एवं स्वयं ज्योति परमात्मा मेरे स्वरूप से भिन्न नहीं है, किंतु मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप हूं, तो वह मनुष्य भ्रांत सुख की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार वह शरीर के स्वाभाविक धर्म सुख दुखाद विकारों से संतप्त नहीं होता। यह अनुभूत आत्म साक्षात्कार की अनुभूति है। कभी कभी इस अनुभूति का उदाहरण योगीराज शिष्यों के सामने दिखा देते थे। योगीराज का भवन श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थल था। हर वर्ग के लोग वहां उनके श्रीमुख से गीता की व्याख्या सुनने के लिए आते थे। इन भक्तों में राम प्रसाद जायसवाल भी थे। कलवार होने के कारण लोग उन्हें अछूत समझते थे। योगीराज के यहाँ आने वाले ब्राह्मणों को यह पसंद नहीं था कि एक कलवार उनके निकट बैठे। एक दिन एक पंडित ने घृणा के साथ कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? कलवार होकर तुम किनारे बैठना दूर रहा, हमारे सिर पर चढ़ जाते हो। चलो हटो, किनारे बैठो। योगीराज ने इस कटु वचन को सुना। कुछ देर बाद वे आसन से उठकर खड़े हो गए और राम प्रसाद की ओर हाथ से इशारा करते हुए बोले, राम प्रसाद, तुम मेरे इस आसन पर आकर बैठो। इतना कहकर लाहिड़ी महाशय दूसरी ओर बैठ गए। राम प्रसाद मन ही मन कुंठाग्रस्त हो गया। एक तो पंडित ने फटकारा और अब योगीराज यह मजाक कर रहे हैं, शायद मुझसे गलती हो गई। राम प्रसाद को ऊहापोह करते देख योगीराज ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आओ बैठो यहाँ। राम प्रसाद भय से सिहर उठा। योगीराज के सामने हाथ जोड़ते हुए उसने कहा, महाराज ऐसी आज्ञा मत दीजिए, मुझसे यह अपराध नहीं होगा। राम प्रसाद को फटकारने वाले सज्जन कासिमपुर के जमींदार राय बहादुर गिरीश प्रसन्न थे। उन्हें तुरंत अपनी गलती मालूम हो गई। उन्होंने अपनी जगह से उठकर पहले योगीराज और बाद में राम प्रसाद से क्षमा मांगी। इसके बाद उन्हें अपनी बगल में बैठाया। स्वामी युक्तेश्वर और राम घनिष्ठ मित्र ही नहीं बल्कि गुरु भाई भी थे। योगीराज के दोनों प्रिय शिष्य थे। एक बार राम हैजे से पीड़ित हुआ। दवा आदि लेने पर भी लाभ नहीं हो रहा था। युक्तेश्वर बराबर अपने मित्र की सेवा में लगे रहे। हालत जब काफी खराब हो गई तब वो व्याकुल होकर अपने गुरुदेव के निकट आए। सारी बातें सुनने के बाद गुरुदेव ने कहा, डॉक्टर जब उसकी चिकित्सा कर रहा है तब वह अच्छा हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, जाओ उसकी देखरेख करो। इस आश्वासन को पाकर युक्तेश्वर वापस आकर राम की सेवा करने लगे। डॉक्टरों ने अंत में कहा, अब राम को मैं बचा नहीं सकता, अधिक से अधिक 2 घंटे तक यह जीवित रहेगा। डॉक्टर के इस निर्णय को सुनकर युक्तेश्वर व्याकुल हो उठे। पुनः गुरुदेव के पास दौड़े हुए आए। इस बार भी गुरुदेव ने पहले की तरह आश्वासन देते हुए कहा, नहीं युक्तेश्वर, राम अच्छा हो जाएगा। वापस आकर युक्तेश्वर ने देखा राम की स्थिति पहले से अधिक खराब है। दोनों डॉक्टरों का पता नहीं था। एकाएक राम झटके से उठा और कहा, युक्तेश्वर, मैं जा रहा हूं, तुम गुरुदेव से कह दो कि वे मेरे शरीर को अपना आशीर्वाद अवश्य दें। इतना कहने के बाद राम बिस्तर पर धड़ाम से गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। युक्तेश्वर फपक कर रोने लगे। काफी देर बाद एक अन्य गुरु भाई जब आए तब सौ के पास उसे बैठाकर यह समाचार देने के लिए युक्तेश्वर लाहिड़ी महाशय के पास गया। सारी बातें सुनने के बाद गुरुदेव समाधि में लीन हो गए। तीसरे पहर का समय था। शाम गुजरी, रात बीती, पर गुरुदेव की समाधि भंग नहीं हुई। भोर के समय उनकी आंखें खुली। उन्होंने कहा, सामने के दीपक से थोड़ा सा तेल शीशी में भर लो, इसे ले जाकर राम के मुख में एक एक करके 7 बूंद डाल देना। गुरुजी, वह तो कल दोपहर को ही मर गया, अब इस तेल से क्या होगा? मैं जो कह रहा हूं वही करो, चिंता की कोई बात नहीं है। लाचारी में गुरुदेव की आज्ञानुसार युक्तेश्वर तेल लेकर आए। यहां आने पर उन्होंने देखा राम का शरीर सख्त हो गया है। मित्र की सहायता से राम का मुंह खोलकर वे एक एक बूंद करके तेल डालने लगे। 7वीं बूंद राम के मुंह में ज्यों ही गई त्यों ही उसके शरीर में कंपन शुरू हुआ और धीरे धीरे वह उठकर बैठ गया। राम ने कहा, मैंने एक प्रकाश के भीतर गुरुदेव को देखा। उन्होंने कहा कि राम निद्रा त्याग कर अब उठ बैठो, युक्तेश्वर के साथ अविलंब मेरे पास आओ।
तुरंत तीनों शिष्य गुरुदेव के पास आए। इन्हें आया देख गुरुदेव प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, युक्तेश्वर, मैंने तुमसे 2 बार कहा था कि चिंता की बात नहीं है, राम अच्छा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैं डॉक्टरी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। आशा है अब आगे से अपने पास रेड़ी का तेल रखोगे। किसी भी मृत व्यक्ति के मुंह में डालोगे तो वह यम की शक्ति को बेकार कर देगा। युक्तेश्वर और उसके साथ आए दोनों शिष्यों ने गुरु के चरणों में मस्तक नवाए। युक्तेश्वर ने कहा, गुरु जी, अपराध के लिए क्षमा करें, मैं अबोध रहा, आपकी बातों का मर्म नहीं समझ सका। योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी अपने परम पूज्य गुरु को बाबा जी कहा करते थे। वे इस युग के सिद्ध पुरुष हैं। स्वामी विशुद्धानंद परमहंस के गुरु महातपा जी आज भी तिब्बत स्थित किसी अलक्ष्य मठ में रहते हैं। उसी प्रकार लाहिड़ी महाशय के गुरुदेव बद्रीनारायण मंदिर के आगे कहीं विराजमान हैं। उनके प्रशिष्य परमहंस योगानंद ने उनके बारे में लिखा है, बाबा जी के बारे में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है जो इतिहासकारों को बहुत प्रिय होती है। सामान्यतः वे हिंदी में भाषण करते हैं, परंतु वे सब भाषाओं का सरलता से प्रयोग कर लेते हैं। उन्होंने अपने लिए बाबा जी का सीधा साधा नाम ग्रहण किया है। लाहिड़ी महाशय के शिष्य उन्हें श्रद्धा के साथ महामुनि बाबा जी, महाराज, महायोगी, त्र्यंबक बाबा और शिव बाबा जैसे सम्मानजनक विशेषणों से संबोधित करते हैं। इस अमर महागुरु के शरीर पर आयु का कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। वे अधिक से अधिक 25 वर्ष के युवक दिखाई पड़ते हैं। गेहुआ रंग, मध्यमाकृति वाले बाबा जी की सुंदर और बलिष्ठ देह से मानो सतत ज्योति फूटती रहती है। नेत्र काले, शांत और दयाद्र हैं। उनके लंबे चमकीले केस ताम्र वर्ण के हैं। कभी कभी उनकी आकृति लाहिड़ी महाशय से मिलती जुलती सी दिखाई पड़ती है। बाबा जी के बारे में लाहिड़ी महाशय ने अपने एक शिष्य को बताया था कि जगत गुरु शंकराचार्य तथा कबीर को मैंने योग दीक्षा दी है। 19वीं शताब्दी में उन्हें दीक्षा मिली है। लाहिड़ी महाशय के शिष्य केवलानंद ने एक घटना का जिक्र स्वामी योगानंद जी से किया था, जिसके वे प्रत्यक्षदर्शी थे। एक रात कुछ शिष्य एक अग्निकुंड के पास बैठे थे। कुंड से जलती हुई एक लकड़ी उठाकर बाबा जी ने पास बैठे एक शिष्य पर प्रहार किया। शिष्य चीख उठा। यह देखकर केवलानंद ने कहा, गुरुजी, यह तो निष्ठुरता है। बाबा जी ने कहा, पिछले कर्मफल की आग में यह तुम्हारे सामने भस्म हो जाए, क्या यह उचित होगा? इतना कहने के बाद उन्होंने शिष्य के जले हुए स्थान पर हाथ रखा। जब उन्होंने वहां से हाथ हटाया तब देखा गया कि वहां घाव के निशान नहीं थे। इसी प्रकार एक दिन एक व्यक्ति आया और बाबा जी से कहा, गुरुदेव, आपकी तलाश में इन पहाड़ियों पर मैं महीनों से परेशान था। आज आपके पास एक प्रार्थना लेकर आया हूं, आप मुझे शिष्य के रूप में ग्रहण करें। बाबा जी ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर वह व्यक्ति उतावला हो उठा। उसने कहा, अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो इस पहाड़ पर से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। बाबा जी ने कहा, कूद पड़ो, मैं तुम्हें विकास की इस अवस्था में ग्रहण नहीं कर सकता। बाबा जी की बात सुनते ही वह व्यक्ति छलांग लगाकर नीचे कूद पड़ा। वस्तुतः यह आज्ञा पालन की कठिन परीक्षा थी। वह अपनी परीक्षा में सफल रहा। बाद में बाबा जी ने अपने शिष्यों से कहा कि उसके शव को उठा लाओ। कई शिष्य नीचे जाकर उसके शव को उठा लाए। बाबा जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। सभी लोगों ने चकित दृष्टि से देखा कि वह व्यक्ति जीवित हो गया और उसने गुरुदेव को प्रणाम किया। उस वक्त उनके शिष्यों में केवलानंद ही नहीं बल्कि लाहिड़ी महाशय भी प्रत्यक्षदर्शी के रूप में उपस्थित थे। बाबा जी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, अब तुम शिष्य बनने के अधिकारी हो। मृत्यु अब तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। लाहिड़ी महाशय अपने गुरु के बारे में कहा करते थे कि वे अवतारी पुरुष हैं। बाबा जी ईसा मसीह के साथ संपर्क बनाए रखते हैं। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ बाबा जी के नाम का उच्चारण करता है तब उस पर तत्क्षण आध्यात्मिक आशीर्वाद की वर्षा होती है। यहां तक कि लाहिड़ी महाशय के शिष्यों ने बाबा जी को स्थूल शरीर में देखा है। लाहिड़ी महाशय के प्रिय शिष्य युक्तेश्वर ने
एक बार नहीं कई बार देखा है। ईश्वर की प्रेरणा से युक्तेश्वर जी प्रयाग के कुंभ मेले में स्नान करने के लिए गए थे। चारों ओर साधु संतों की अपार भीड़ थी। अधिकांश साधुओं को मेले में खप्पर लिए भीख मांगते देख युक्तेश्वर के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि यहाँ तो भीख मांगने वाले संत अधिक हैं, परमार्थ की तलाश करने वाला कोई नहीं। क्या कुंभ मेला भिखारियों का है? तभी उनके पास एक अपरिचित व्यक्ति ने आकर कहा, महाराज, आपको एक संत बुला रहे हैं, कृपया मेरे साथ आइए। युक्तेश्वर जी को आश्चर्य हुआ कि इस अनजाने शहर में उनका कौन परिचित निकला। उन्होंने आगंतुक से पूछा, कौन है वे? आगंतुक ने कहा, सामने वृक्ष के नीचे वे विराजमान हैं। कुतूहल बस युक्तेश्वर जी वहां आए तो देखा कि एक संत कुछ लोगों से घिरे बैठे हैं। युक्तेश्वर जी को देखते ही वे उठकर खड़े हो गए और उन्हें अपने आलिंगन में बांध लिया। युक्तेश्वर को लगा जैसे कोई अपूर्व शक्ति उनके शरीर को स्पर्श कर रही है। स्वर्गीय आनंद से उनका मन तृप्त हो उठा। संत ने कहा, यहाँ बैठिए स्वामी जी। युक्तेश्वर जी ने कहा, मैं स्वामी नहीं हूँ। उस समय तक युक्तेश्वर जी ने संन्यास ग्रहण नहीं किया था, केवल लाहिड़ी महाशय से क्रिया योग की शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। संत ने कहा, मैं जिस व्यक्ति को स्वामी की उपाधि देता हूँ उसे वह ग्रहण कर लेता है। आप यहाँ विराजमान होइए। युक्तेश्वर जी के बैठने के बाद संत समागम लोगों के सामने गीता की व्याख्या करते हुए अचानक पूछ बैठे, आप तो गीता पर टीका लिख रहे हैं? युक्तेश्वर जी की इस बात को सुनकर चौंक उठे। वे एक अरसे से गीता पर भाष्य लिख रहे थे, पर इसकी चर्चा अब तक किसी से नहीं की थी। आखिर इस संत ने कैसे जान लिया? तभी संत ने कहा, आप काशी के श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय को जानते होंगे। उन्हें मेरा एक संदेश जाकर दीजिएगा। कहिएगा अब समय कम रह गया है, शक्ति समाप्त हो रही है। युक्तेश्वर जी चकित दृष्टि से संत की ओर देखते रहे। चलते समय संत ने कहा, मैं आपसे पुनः मिलूंगा, आप यथाशीघ्र पुस्तक लिख डालिए। प्रयाग से काशी आकर युक्तेश्वर जी ने अपनी यात्रा का विवरण लाहिड़ी महाशय को दिया। संत से मुलाकात की चर्चा करते ही लाहिड़ी महाशय प्रसन्नता से गदगद हो उठे। उन्होंने कहा, युक्तेश्वर, तुम बड़े भाग्यवान पुरुष हो, तुमने मेरे गुरुदेव का दर्शन कर लिया। अपने गुरु की बातें सुनकर युक्तेश्वर जी हक्का बक्का रह गए। उन्हें स्वप्न में भी विश्वास नहीं था कि इस प्रकार वे उस महान गुरु से मिलेंगे जिनके दर्शन के लिए ना जाने कितने साधक तरसते हैं। इस वक्त युक्तेश्वर जी अपने को धिक्कारने लगे कि क्यों नहीं उन चरणों पर मैंने अपना माथा टेका। युक्तेश्वर जी की व्याकुलता देखकर लाहिड़ी महाशय ने कहा, व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। जब गुरुदेव ने पुनः दर्शन देने का वचन दिया है तब वे अवश्य तुम्हें दर्शन देंगे। तुम अपना लेखन कार्य संपूर्ण कर डालो। युक्तेश्वर जी ने अपना आश्रम बंगाल के श्री रामपुर कस्बे में बनाया था। लेखन कार्य समाप्त हो गया था। एक दिन वे गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे तो मार्ग में एक वृक्ष के नीचे कई लोगों के साथ परम गुरु को बैठे देखा। इस बार उनसे भूल नहीं हुई। तुरंत साष्टांग प्रणाम करते हुए निवेदन किया, जब आप यहाँ तक आ गए हैं तब एक बार मेरी कुटिया में चरण रज देकर उसे पवित्र बनाने की कृपा करें। बाबा जी ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। यह देखकर युक्तेश्वर जी ने कहा, तब आप यहाँ कुछ देर कृपा करके ठहर जाइए, मैं अपने दादा गुरु को भोग देने का पुण्य प्राप्त कर लूं। यह कहकर युक्तेश्वर जी तेजी से मिष्ठान खरीदने चले गए। वापस आकर उन्होंने देखा कि गुरुदेव गायब थे। क्षोभ से उनका मन भर गया। उनका यह क्षोभ काशी में प्रकट हुआ। अपने गुरुदेव से मिलने के लिए युक्तेश्वर जी जब उनके स्थान पर गए तब ज्यों ही लाहिड़ी महाशय को उन्होंने प्रणाम किया त्यों ही उन्होंने कहा, दरवाजे पर पूज्य बाबा जी से मुलाकात हो गई ना? युक्तेश्वर जी ने अनजाने भाव से कहा, नहीं तो। लाहिड़ी महाशय ने कहा, वह देखो वे खड़े तो हैं। युक्तेश्वर जी ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। वहां परम पूज्य बाबा जी खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनके अंग प्रत्यंग से दिव्य आभा प्रकट हो रही थी। युक्तेश्वर को प्रणाम न करते देख लाहिड़ी महाशय विचलित हो उठे। उन्होंने कहा, युक्तेश्वर, यह क्या, गुरुदेव को तुमने अभी तक प्रणाम नहीं किया? तभी बाबा जी ने कहा, युक्तेश्वर, अभी तक मुझसे नाराज है बेटा।
उस समय तुम बहुत चंचल हो उठे थे। तुम्हारी चंचलता की आंधी में मैं उड़ गया। उस वक्त मैं सूर्य के पीछे था, तुम देख नहीं पाए। अभी तुम में अभाव है, आगे से ध्यान में अधिक समय लगाया करना। इतना कहने के साथ ही बाबा जी अदृश्य हो गए। इसी प्रकार एक बार लाहिड़ी महाशय के एक अन्य शिष्य राम गोपाल मजूमदार को गुरु के दिव्य दर्शन हुए थे। लाहिड़ी महाशय से उन्होंने कई बार निवेदन किया, पर हर बार यही उत्तर मिलता था, मौका आने पर हो जाएगा। एक बार वह लाहिड़ी महाशय से मिलने के लिए काशी आए। घर पर शिष्यों और भक्तों से घिरे लाहिड़ी बैठे थे। शाम ढल चुकी थी, रात्रि का दूसरा प्रहर आरंभ हो गया था। ठीक इसी समय लाहिड़ी महाशय ने राम गोपाल से कहा, राम गोपाल, तुम तुरंत दशाश्वमेध घाट पर चले जाओ और वहीं बैठे रहो। गुरु की आज्ञा पाते ही राम गोपाल में यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आखिर इस समय वहां क्यों भेज रहे हैं। जरूर कोई विशेष कारण होगा। वे घाट पर आकर बैठ गए। कुछ देर बाद सीढ़ियों में से पत्थर का एक झोंका हवा में उठा और शून्य में टिक गया। पत्थर का वह टुकड़ा जहां से निकला था, वहां एक गुफा दिखाई देने लगी और उस गुफा से एक परम सुंदरी महिला निकली। बाहर आकर महिला बोली, मैं माता जी हूँ, लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। मैं लाहिड़ी महाशय के गुरु बाबा जी की बहन हूँ। आज एक विशेष कारण से वो यहाँ आने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाश में एक प्रकाश दिखाई पड़ा। जब वह प्रकाश पास आया, तब उसमें से लाहिड़ी महाशय प्रकट हुए। ठीक इसी प्रकार की एक ज्योत सुदूर आकाश से आई, जिसमें से बाबा जी प्रकट हुए। इस अद्भुत घटना को देखकर राम गोपाल दंग रह गए। बाबा जी और लाहिड़ी महाशय की इस आकृति में साम्य था। केवल बाबा जी के सिर के बाल लंबे और चमकीले थे। उनके आते ही लाहिड़ी महाशय, माता जी तथा मजूमदार ने जमीन से माथा टेक कर प्रणाम किया। बाबा जी ने कहा, कल्याणमयी बहन, अब मैं अपने भौतिक शरीर का त्याग करना चाहता हूँ। माता जी ने कहा, मैं आपकी इच्छा का आभास पा चुकी हूँ, इसीलिए आज विचार विमर्श के लिए आपका आह्वान किया है। मेरा अनुरोध है कि आप देह त्याग ना करें। इस विषय पर काफी देर तक बातचीत होती रही। अंत में बाबा जी ने कहा, तथास्तु, मैं कभी भी अपने भौतिक शरीर का परित्याग नहीं करूंगा। इसके बाद दोनों व्यक्तियों का शरीर शून्य में उठकर विलीन हो गया। लाहिड़ी महाशय के घर आने पर मजूमदार जी को ज्ञात हुआ कि उनके दशाश्वमेध घाट पर चले जाने के बाद लाहिड़ी महाशय अमृत पर भाषण देते रहे, अपने स्थान से हिले तक नहीं थे। जब राम गोपाल ने उन्हें प्रणाम किया, तब लाहिड़ी महाशय ने कहा, तुमने कई बार कहा था कि बाबा जी का दर्शन करना चाहते थे। बड़े आश्चर्यजनक ढंग से तुम्हारी आकांक्षा की पूर्ति हो गई। श्री अविनाश बाबू उन दिनों बंगाल नागपुर रेलवे ऑफिस में क्लर्क थे। पता नहीं क्यों उनका मन एकाएक अपने गुरुदेव को देखने के लिए चंचल हो उठा। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी भगवती चरण घोष को एक सप्ताह की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र भेजा। भगवती बाबू ने आपको बुलाकर पूछा, क्या काम है, किस लिए यह आवेदन पत्र भेजा है। अपने गुरु श्यामाचरण लाहिड़ी का दर्शन करना चाहता हूँ। ना जाने क्यों मेरा मन चंचल हो उठा है। अविनाश बाबू, यह सब पागलपन बंद कीजिए। धर्म गुरु से बड़ा कर्म है, जिससे दाल रोटी प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप जीवन में उन्नत करना चाहते हैं, तो यह सब पचड़ा छोड़कर काम में मन लगाइए। बड़े साहब के इस उत्तर से अविनाश बाबू उदास हो गए। वे समझ गए कि अब पुनः अनुरोध करना बेकार है। शाम को ऑफिस से छुट्टी मिलने पर वे मन ही मन गुरु का स्मरण करते हुए घर की ओर बढ़ने लगे। इस गुलामी के प्रति उन्हें सख्त नफरत सी होने लगी। मन में जो आकांक्षा उत्पन्न हुई थी, वह पूरी ना हो सकी। सहसा मार्ग में भगवती बाबू से मुलाकात हो गई। इनके उदास चेहरे को देखकर वे सांसारिक बातें समझाने लगे, ताकि उनके मन का क्षोभ दूर हो जाए। लेकिन उनकी बातों का प्रभाव अविनाश बाबू पर न पड़ा। इस वक्त उन्हें अपने गुरुदेव की याद तेजी से सताने लगी। दोनों ही व्यक्ति चलते चलते खुले मैदान में आए। एकाएक कुछ दूरी पर न जाने कैसे तीव्र प्रकाश हुआ और उसमें से लाहिड़ी महाशय प्रकट हुए। लाहिड़ी महाशय ने कहा, भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति कठोर हो। इधर लाहिड़ी महाशय को देखते ही अविनाश बाबू
नतजान होकर गुरुदेव गुरुदेव कहते हुए प्रणाम करने लगे। इस दृश्य को देखकर भगवती बाबू की हालत काटो तो खून नहीं जैसी हो गई। कुछ देर बाद वह प्रकाश शून्य में उड़कर गायब हो गया। यह दृश्य देखकर भगवती बाबू ने कहा, अविनाश, मैं केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि मैं स्वयं भी छुट्टी ले रहा हूं। मुझे यह विश्वास नहीं था कि तुम्हारे गुरु इस तरह प्रकट हो सकते हैं। कल ही मैं अपनी पत्नी के साथ वाराणसी जाऊंगा। क्या तुम अपने गुरु से दीक्षा दिलाने की कृपा करोगे? अविनाश बाबू के साथ भगवती बाबू सपत्नी काशी आए। गुरुदेव के पास पहुंचकर ज्यों ही भगवती बाबू ने प्रणाम किया, त्यों ही योगीराज बोल उठे, भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। ठीक यही बात भगवती बाबू उस सुनसान मैदान में प्रकाश के भीतर से प्रकट होने वाले योगीराज से सुन चुके थे। योगीराज की कृपा से प्रभावित होकर भगवती बाबू सपत्नीक उनके शिष्य बन गए। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक भक्तिमती होती हैं। भगवती बाबू की पत्नी श्रीमती ज्ञान प्रभा तो लाहिड़ी महाशय को साक्षात ईश्वर मानती थी। अपने घर में नित्य पूजा करती थी। जब कभी मन में कोई इच्छा उत्पन्न होती, गुरुदेव की कृपा से उसकी पूर्ति हो जाती थी। दुर्भाग्य से उनका कनिष्ठ पुत्र श्री मुकुंद लाल घोष हैजे से पीड़ित हो गया। हालत शोचनीय हो गई। डॉक्टर भी परेशान हो उठे। लड़का बिछौने से उठ नहीं पाता था। स्वयं भगवती बाबू भी निराश हो गए। यह सब देखकर ज्ञान प्रभा देवी लड़के के पास आईं और लड़के को सामने का चित्र दिखाती हुई बोली, बेटा, तुम इस चित्र को प्रणाम करो। मुकुंद ने हाथ उठाना चाहा, पर वह इतना कमजोर हो गया था कि हाथ उठा नहीं सका। यह देखकर मां ने पुनः कहा, कोई हर्ज नहीं बेटा, तुम मन ही मन भक्ति भाव से गुरुदेव को प्रणाम करो। मेरा मन कहता है कि तुम जरूर अच्छे हो जाओगे। तुम्हें भगवान भी मुझसे नहीं छीन सकते। मां की आज्ञानुसार मुकुंद ने मन ही मन लाहिड़ी महाशय के चित्र को प्रणाम किया। ज्ञान प्रभा देवी स्वयं चित्र के सामने बैठकर गुरुदेव को स्मरण करने लगी। दूसरे दिन से लड़का स्वस्थ होने लगा। आगे चलकर यही बालक परमहंस योगानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने माउंट वाशिंगटन, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया तथा भारत में रांचीपुरी में आश्रमों की स्थापना की। योगीराज दीक्षा देने पर 5 रुपए दक्षिणा लेते थे। विधवाओं से प्रायश्चित के लिए 10 रुपए लेते थे। उनके शिष्यों में उनकी पत्नी काशीमणि देवी, पुत्र द्वय 3 कौड़ी एवं 2 कौड़ी लाहिड़ी थे। बाहरी लोगों में पंचानन भट्टाचार्य, केशवानंद, केवलानंद, विश्वोधनानंद सरस्वती, काशीनाथ शास्त्री, नागेंद्र भादुड़ी, प्रसाद गोस्वामी, राम गोपाल मजूमदार, हरिनारायण पालधी, कैलाश चंद बंदोपाध्याय, रामदयाल मजूमदार, महेंद्र सान्याल, नेपाल नरेश, काशी नरेश, वर्धमान के महाराजा, कश्मीर नरेश, काली कृष्ण ठाकुर, गुरदास बनर्जी आदि प्रमुख थे। इनके अलावा कुछ उच्च कोटि के संत भी लाहिड़ी महाशय से क्रिया योग की शिक्षा ले चुके थे, जिनमें सर्वश्री भास्करानंद सरस्वती, बालानंद ब्रह्मचारी और साईं बाबा के नाम उल्लेखनीय हैं। साईं बाबा के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वे काशी कभी आए थे और लाहिड़ी महाशय से दीक्षा ली थी। शिरडी के साईं बाबा का समय 1850 से 1919 ईस्वी तक माना गया है। योगराज की डायरी से उद्धरण देते हुए उनके पौत्र श्री सत्यचरण ने लिखा है कि नानकपंथी साईं बाबा को योगराज ने क्रिया योग की दीक्षा दी थी। काशी नरेश अक्सर भास्करानंद स्वामी तथा तैलंग स्वामी का दर्शन करने जाते थे। इनकी जवानी योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी की प्रशंसा सुनकर भास्करानंद जी में उत्सुकता उत्पन्न हुई। उन्होंने काशी नरेश ईश्वरी नारायण सिंह से अनुरोध किया कि योगीराज को किसी दिन अपने साथ ले आएं। लाहिड़ी महाशय गृहस्थ थे, इसलिए उनके यहाँ भास्करानंद जी नहीं जा सकते थे। महाराज अपनी गाड़ी से योगीराज को भास्करानंद जी के पास ले गए। वहां उन्होंने लाहिड़ी महाशय से साधना क्रिया के बारे में विस्तार से बातें की। लाहिड़ी महाशय अपने शिष्यों को क्रिया योग की शिक्षा देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि कौन कितनी पात्रता रखता है। इसकी शिक्षा वे कई चरणों में देते थे। प्रथम चरण की प्रक्रिया बताने के बाद
वे इस बात पर गौर करते थे कि उनके बताए मार्ग पर प्रशिक्षु ने कितनी प्रगति की है। इसके बाद आगे का चरण बताते थे। सामान्य लोग प्रथम चरण के आगे नहीं बढ़ पाते थे। क्रिया योग के बारे में स्वामी योगानंद लिखते हैं, क्रिया योग एक सरल मनः कायिक प्रणाली है जिसके द्वारा मानव रक्त कार्बन से रहित तथा ऑक्सीजन से प्रपूरित हो जाता है। इस अतिरिक्त ऑक्सीजन के अणु जीवन प्रवाह में रूपांतरित होकर मस्तिष्क और मेरुदंड के चक्रों को नव शक्ति से पुनः पूरित कर देते हैं। अशुद्ध और नीले रक्त संचय को रोककर योगी तंतुओं के अपक्षय को कम कर देने या रोक देने में समर्थ होता है। प्रगति योगी अपने कोषाणुओं को जीवन शक्ति में रूपांतरित कर सकता है। क्रिया योग एक सुप्राचीन विज्ञान है। लाहिड़ी महाशय ने इसे अपने महान गुरु बाबा जी से प्राप्त किया था। बाबा जी ने युगों युगों की विस्मृति के अतल गह्वर से क्रिया योग का पुनरुद्धार किया और इसकी प्रविधि को परिष्कृत किया। बाबा जी ने इसको क्रिया योग का सरल नाम दिया। बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय से कहा था, इस 19वीं शताब्दी में जिस क्रिया योग को मैं तुम्हारे द्वारा विश्व को दे रहा हूं, वह उसी विज्ञान का पुनर्जीवन है जिसे सहस्राब्दियों पूर्व भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया था। बाद में जिसका ज्ञान पतंजलि, ईसा मसीह, सेंट जॉन, सेंट पॉल आदि उनके अनेक शिष्यों को प्राप्त हुआ था। योग के श्रेष्ठतम शास्त्रकार प्राचीन ऋषि पतंजलि ने 2 बार क्रिया योग का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है, शरीर साधना, मनोनिग्रह और ओम का ध्यान क्रिया योग है। ध्यान में सुनाई पड़ने वाली विश्व ध्वनि ओम ईश्वर की वाचक है। ओम सृष्टिकर्ता शब्द ब्रह्म है। वह स्पंदनशील सृष्टि यंत्र का गुंजन है और ईश्वर की सत्ता का साक्षी है। यहाँ तक कि नया साधक भी अपने अंतर में ओम की अद्भुत स्वर सुनता है। इस आनंददायक आध्यात्मिक प्रोत्साहन से साधक को विश्वास हो जाता है कि ऊर्ध्व लोकों से उसका संपर्क स्थापित हो रहा है। क्रिया योग अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड के 6 चक्रों आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार, जो विश्व पुरुष के प्रतीक राशि चक्र की 12 राशियों के समान हैं, में मानसिक शक्ति द्वारा ऊपर या नीचे की ओर प्रवाहित करता है। मनुष्य के संवेदन मेरुदंड के चारों ओर प्राण शक्ति की आधा मिनट की परिक्रमा से मनुष्य के विकास में सूक्ष्म प्रगति होती है। साधारण गति से जो आध्यात्मिकता 1 वर्ष में प्रकट होती है, वह आधे मिनट की क्रिया अभ्यास के समान होती है। 8.5 घंटे में 1000 बार क्रिया का अभ्यास एक दिन में 1000 वर्ष के स्वाभाविक विकास के समतुल्य है, यानी 3,65,000 वर्षों का विकास 1 वर्ष में। इस प्रकार क्रिया योगी प्रज्ञापूर्वक आत्म प्रचेष्टा द्वारा 3 वर्ष में वही परिणाम प्राप्त कर लेता है जिसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त करने में 10 लाख वर्ष लगते हैं। निश्चय ही क्रिया का संक्षिप्त मार्ग केवल अत्यंत विकसित योगियों द्वारा ही अपनाया जा सकता है। गुरु के मार्गदर्शन में ऐसे योगियों ने सावधानी पूर्वक अपने शरीर और मस्तिष्क को इस प्रकार तैयार किया है कि वे उग्र अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को सहन कर सकें। आत्मा को शरीर से बांध कर रखने वाली श्वास ग्रंथि को भेद कर क्रिया सुदीर्घ जीवन प्रदान करती है तथा चैतन्य को अनंत की ओर प्रसारित करती है। योग प्रणाली मन तथा भौतिकता के जाल में फंसी इंद्रियों के बीच की कसमकस पर विजय प्राप्त कर लेती है और साधक को शाश्वत राज की पुनः प्राप्ति के लिए मुक्त कर देती है। तब वह जान पाता है कि सत स्वरूप ना तो शारीरिक बंधन में बंधा है, न श्वास प्रश्वास से, जो पवन के प्राकृतिक शक्तियों के सम्मुख नश्वर मनुष्य की व्यवस्था का प्रतीक है। अपने शरीर और मन का स्वामी बनकर क्रिया योगी अंत में अंतिम शत्रु मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। योगीराज अपने शिष्यों तथा भक्तों का बराबर ध्यान रखते थे। उनका एक भक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी रावलपिंडी में नौकरी करता था। आपका घर बंगला में श्री रामपुर कस्बे में था। कर्मस्थल से जब कभी कभी घर जाते थे, तब मार्ग में बनारस उतरकर अपने गुरु लाहिड़ी महाशय के चरणों में प्रणाम करने के बाद आगे जाते थे। एक बार सवारी न मिलने के कारण स्टेशन से पैदल ही योगीराज के पास आए।
ज्यों ही बनर्जी बाबू ने उन्हें प्रणाम किया, त्यों ही योगराज ने गंभीर स्वर में कहा, यहाँ क्या करने आए हो? जाओ, घर जल्दी चले जाओ। कुशल मंगल पूछना दूर रहा, गुरुदेव ने प्रणाम के उत्तर में आशीर्वाद तक नहीं दिया, ऊपर से डांट कर भगा रहे हैं। दुख के कारण उनकी आंखें छलछला आई, गला अवरुद्ध हो गया। शिष्य की पीड़ा को समझते ही योगीराज ने स्नेह मिष्ट स्वर में कहा, ठीक है, जाओ, स्नान करके भोजन कर लो, इसके बाद तुरंत स्टेशन चले जाना। जो गाड़ी पहले मिले उसी से घर चले जाना, देर मत करना। आखिर ऐसा आदेश क्यों दिया जा रहा है? सुरेंद्र बाबू समझ नहीं सके। आदेश के अनुसार भोजनाथ से निवृत्त होकर स्टेशन की ओर रवाना हो गए। चलते समय कारण पूछने का भी साहस नहीं हुआ। एक तो आते ही बिगड़ गए, फिर कुछ पूछने पर न जाने क्या कह बैठे। श्री रामपुर स्टेशन से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि सामने छोटा भाई खड़ा है। इन्हें देखते ही भाई ने कहा, भैया, बड़ी देर कर दी आने में। आपको तार भेजने की बात से मैं प्रत्येक गाड़ी देख रहा हूँ, तेरा कोई तार मुझे नहीं मिला। आखिर बात क्या है? माँ की हालत काफी चिंताजनक है। धड़कते दिल से सुरेन बाबू घर पर माँ के पास आए। इन्हें देखते ही माँ प्रसन्न भाव से आगे की ओर दोनों हाथ बढ़ाते हुए बोले, आ गया मेरा बेटा, मैं तेरी राह देख रही थी। सुरेन बाबू ने माँ को गले से लगाया और इनके साथ ही माँ के प्राण पखेरु उड़ गए। अब सुरेन बाबू की समझ में आया कि बनारस में गुरुदेव ने क्यों डांटकर पहली गाड़ी से ही घर जाने का आदेश दिया था। लाहिड़ी महाशय केवल पुस्तकीय ज्ञानी नहीं थे, बल्कि चिंतन और तत्व ज्ञान के झरने थे। उनका कहना था कि ईश्वर की उपस्थिति का विश्वास ध्यान में रखते हुए अपने आनंददायक संपर्क से उन्हें जीतो। अगर तुम्हारी कोई समस्या हो तो क्रिया योग से हल करो। क्रिया योग के द्वारा तुम मुक्ति पथ पर अनवरत रूप से आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि इसकी शक्ति इसके अभ्यास पर निर्भर है। मैं स्वयं यह मानता हूं कि मनुष्य के स्वतः प्रयास से मुक्ति पाने की सबसे प्रभावोत्पादक विधि यही है, जिसकी उत्पत्ति मनुष्य द्वारा ईश्वर प्राप्त के लिए अब तक पाई जाती है। जिस प्रकार राजस्थानी महिलाएं सिर पर पानी की कई गगरियां लेकर हंसती गाती चलती हैं, पर उनका ध्यान गगरियों पर रहता है, उसी प्रकार कूटस्थ में ध्यान रखते हुए अपना काम करते रहो। अग्नि के द्वारा जिस प्रकार धातु शुद्ध होती है, ठीक उसी प्रकार प्राणायाम के द्वारा इंद्रियों की शुद्धि होती है। चंचल मन पाप कार्यों में लिप्त रहता है। प्राणायाम के द्वारा स्थिर करने पर मन स्थिर हो जाता है और मन स्थिर हो जाने पर इंद्रियां भी स्थिर हो जाती हैं। प्रत्येक मनुष्य 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेता है। यही मनुष्य की आयु होती है। जब श्वास की पूंजी समाप्त होती है, तब मनुष्य का देहांत होता है। एक प्राणायाम में केवल 24 सेकंड लगते हैं। 24 घंटे में मनुष्य 1964 बार प्राणायाम करते हुए इतनी बार श्वास लेता है। यही वजह है कि योगी जन प्राणायाम को अधिक महत्व देते हैं, ताकि श्वासों की पूंजी जल्द समाप्त ना हो जाए। गीता में कहा गया है कि योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य योगी जन अपान गति को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। बाहरी विषय भोग का चिंतन न करते हुए बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि भृगु के बीच में स्थिर करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को एक में मिलाना चाहिए। जीती हुई इंद्रियां, मन और बुद्धि जिसकी हो, ऐसा मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित है, वह सदा मुक्त ही है। भक्तों से घिरे लाहिड़ी महाशय बात करते करते अचानक न जाने किसे नमस्कार करते रहते थे। कुछ भक्तों को संदेह हुआ कि संभवतः सूक्ष्म शरीर में कोई महापुरुष यहाँ आता है जिसे गुरुदेव नमस्कार करते हैं। अपनी शंका को दूर करने के लिए एक भक्त बाहर आकर खड़ा हो गया। लाहिड़ी महाशय का भवन स्थानीय लोगों की दृष्टि में तीर्थ स्थल था। राह चलते जो भीतर नहीं आते थे, वे लाहिड़ी महाशय को बाहर से ही प्रणाम करते हुए आगे बढ़ जाते थे। लाहिड़ी महाशय कमरे के भीतर बैठे इस प्रणाम का उत्तर हाथ उठाकर देते थे।
तब भक्तों को ज्ञान हुआ कि गुरुदेव सूक्ष्म शरीर वालों को नहीं, राह चलते लोगों के नमस्कार का उत्तर देते हैं। योगराज की अतीन्द्रिय शक्ति देखकर उनके भक्तों को आश्चर्य होता था, इसलिए वे अत्यंत श्रद्धा के साथ अपने कल्याण की कामना उनसे करते रहते। एक बार एक महिला योगीराज के पास आई। अपनी कई सहेलियों से लाहिड़ी महाशय की चमत्कारपूर्ण घटनाएं सुनकर वह मन ही मन इनके पर श्रद्धा करने लगी थी। बातचीत के सिलसिले में उसने कहा, गुरुदेव, अगर आप अपना एक फोटो दें तो बड़ी कृपा होगी। मैं बराबर आपके चरणों का दर्शन करने नहीं आ पाऊंगी। चित्र की पूजा से संतोष हो जाएगा। योगराज ने अपना एक चित्र उस महिला को देते हुए कहा, अगर इसे रक्षा कवच समझोगी तो रक्षा कवच का काम देगा, और नहीं तो चित्र बना रहेगा। काफी दिनों बाद एक विचित्र घटना हुई। बाहर पानी बरस रहा था और तेज हवा चल रही थी। वह महिला भागवत पाठ कर रही थी। पास ही योगराज की पुत्र वधू बैठी थी। इनकी बगल में योगराज का चित्र टंगा था। अचानक भयंकर वज्रपात हुआ। उस आवाज को सुनते ही महिला भय से चीत्कार करते हुए बोल उठी, लाहिड़ी महाशय हमारी रक्षा करें। बिजली इनके पास गिरी, पर दोनों महिलाएं बच गईं। बाद में इन लोगों ने बताया कि उस समय हमें ऐसा लगा जैसे हमारे चारों ओर बर्फ की दीवारें खड़ी हैं। योगीराज कभी कभी अपने भक्तों से विनोद भी करते थे। चंद्रमोहन दे नामक एक युवक डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने के बाद योगीराज से आशीर्वाद लेने आया। इधर उधर की बातचीत के बाद योगीराज ने कहा, तुम लोगों के विज्ञान में मृत किसे कहा जाता है? चंद्रमोहन ने कहा, जिसकी नाड़ी बंद हो जाती है। योगराज ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, लो, मेरी नाड़ी परीक्षा करके देखो और यह बताओ कि मैं मृत हूं या जीवित। चंद्रमोहन ने नाड़ी देखने के बाद दिल के धड़कन की भी जांच की। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वह यह क्या देख रहा है? उसने लाहिड़ी महाशय की ओर देखते हुए कहा, यह तो गजब का चमत्कार है। तब मुझे एक डेथ सर्टिफिकेट लिख दो। मुझे लिखने में कोई एतराज नहीं है, पर आप बातचीत जो कर रहे हैं, कहकर वह हंस पड़ा। इसी प्रकार की एक घटना गंगाधर फोटोग्राफर के साथ हुई थी। उनके एक शिष्य काली कुमार राय की इच्छा हुई कि गुरुदेव के साथ एक सामूहिक फोटो खींचा जाए। योगीराज को बीच में बैठाकर फोटो खींचा गया। निगेटिव धुलने पर देखा गया कि फोटो में सभी लोग हैं, केवल योगीराज नहीं है। इसी प्रकार एक अन्य फोटोग्राफर आया। उसने एक के बाद एक करके 12 प्लेट लिए। इन्हें भी असफलता मिली। योगीराज के चमत्कारों से घबराकर उसने उनके पैर पकड़ लिए। रोते हुए कहा, प्रभु, इस अकंचन को अपना एक चित्र लेने दीजिए। योगीराज ने कहा, ठीक है, कल सवेरे आना। दूसरे दिन लाहिड़ी महाशय ने जो चित्र खिंचवाया वही एकमात्र चित्र है जो सर्वजन को सुलभ हो सका। यही चित्र उनकी पुस्तकों में प्रकाशित है। इसी प्रकार एक बार आपने अपनी पत्नी श्रीमती काशीमणि देवी को भी परेशान किया था। पत्नी को दीक्षा देने के बाद योगीराज ऊपर कम जाते थे। गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी काशीमणि देवी पर थी। योगीराज शिष्यों और भक्तों से घिरे नीचे बैठक में बैठे रहते थे। एक दिन किसी काम से ऊपर आए, तब पत्नी उनके ऊपर बरस पड़ी। बोली, दिन रात शिष्यों को लेकर अड्डेबाजी करते हो। कभी पत्नी बच्चे कैसे हैं इस बारे में सोचा है? गृहस्थी कैसे चल रही है? कैसे सारा कामकाज हो रहा है? पत्नी को नाराज होते देख योगीराज अदृश्य हो गए। एकाएक चारों ओर से आवाजें आने लगी, देख रही हो, सब शून्य है। मेरे जैसा शून्य तुम्हारे लिए कर ही क्या सकता है? पति को इस प्रकार गायब होते देख काशीमणि देवी की हालत खराब हो गई। वे अपने पति से दीक्षा ले चुकी थी, पर एक सामान्य बात पर अदृश्य हो जाएंगे, इसकी कल्पना उन्हें नहीं थी। घबरा कर बोली, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, आप कहाँ हैं? प्रकट हो जाइए। इधर योगीराज कमरे के कभी इस कोने तो कभी उस कोने से आवाज देते थे। काशीमणि देवी बोली, अब तो माफ कर दीजिए, सही रूप में प्रकट होइए। काशीमणि देवी को रोते देख योगराज प्रकट होकर बोले, हे देवी, सांसारिक धन की उपेक्षा कर, तो उस परम धाम की कामना कर। उस खजाने को पाने के बाद बाहरी संपत्ति का मोह नहीं होगा। घबराने की जरूरत नहीं। घर चलाने लायक धन लेकर एक शिष्य शीघ्र तुम्हारे पास आएगा।
कुछ कई दिनों बाद एक शिष्य गुरुदेव के चरणों में आकर पर्याप्त धन दे गया। उन दिनों काशी में तैलंग स्वामी को जीवंत विश्वनाथ माना जाता था। नगर में उनकी चमत्कारिक कहानियां लोगों की जुबान पर चलती रहती थीं। एक दिन दो चार भक्तों के साथ तैलंग स्वामी का दर्शन करने के लिए योगीराज पंचगंगा घाट स्थित उनके स्थान तक आए। दूर से उन्हें आता देख तैलंग स्वामी ने आगे बढ़कर गले से लगाया और फिर अपने स्थान तक ले आए। कुछ देर दोनों संतों में बातें होती रहीं। इसके बाद योगीराज विदा लेकर वापस चले गए। लाहिड़ी महाशय के जाने के बाद वहां बैठे भक्तों में से एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज, आप जैसे महान योगी ने कैसे एक गृहस्थ व्यक्ति का स्वागत किया? मैं समझ नहीं सका। आदर स्वागत तो बराबरी वालों का किया जाता है। तैलंग स्वामी ने कहा, यह साधारण व्यक्ति नहीं है बल्कि असाधारण योगी है और उच्च कोटि का है। गृहस्थ होते हुए भी काफी उन्नत हो गया है। तुम लोगों की दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पाती। तैलंग स्वामी द्वारा प्रशंसा किए जाने के कारण लाहिड़ी महाशय की ख्यात चतुर्दिक फैल गई। जो लोग इन्हें साधारण समझते रहे, अब वे भी इनका दर्शन करने के लिए आने लगे। मृग की नाभि में कस्तूरी रहती है और वह उसके गंध से छटपटाता है। उसकी गंध चारों ओर फैल जाती है। इस प्रसंग में एक बोध कथा का स्मरण हो रहा है। महर्षि अंगिरस ने एक बार एक शिष्य से प्रश्न किया, गुरुदेव, यह बताइए कि मनुष्य अपने अंतःकरण को कैसे निर्मल कर सकता है? महर्षि ने कहा, करने वालों के लिए बहुत सहज है, अन्यथा कठिन। उपनिषद का बताया हुआ ज्ञान धनुष हाथ में पकड़ो, उस पर उपासना के बाण रखो और ब्रह्म के प्रेम में निमग्न होकर परमात्मा के सर्वप्रिय नाम ओम को लक्ष्य करके छोड़ो। कहने का मतलब यह है कि हृदय से ब्रह्म की उपासना में लीन हो जाओ। ऐसा करने से मुक्ति पाओगे। केवल परमात्मा को आनंद स्वरूप मानो और सुयोग्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करो। यह समझना भी भूल है कि गुरु परमात्मा दिखा देगा या उन्हें प्राप्त करा देगा। गुरु मार्ग दिखा सकता है, साक्षात नहीं करा सकता। मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी मात्र सत्याचारी होता है। सत्य की अंतिम सीमा मुक्ति है। जब कोई अपने ज्ञान चक्षु से परमात्मा को देख लेता है, उसका संबंध शरीर से एकदम दूसरा हो जाता है। जब शरीर की चिंता नहीं, तब मन में चंचलता कहां से आएगी? मन की चंचलता समाप्त होते ही सारा भ्रम नष्ट हो जाता है। सारे कर्मों के संस्कार लुप्त हो जाते हैं। यह ठीक है कि जीव ब्रह्म नहीं बन सकता, किंतु उसमें ब्रह्म रूपता आ जाती है और इस तरह वह पूर्णानंद को प्राप्त हो जाता है। योगराज की यही स्थिति हो गई थी। वे पूर्ण रूप से पूर्णानंद प्राप्त कर चुके थे। सन 1895 को गर्मी में लाहिड़ी महाशय को कारमंकल हो गया। कई महीने तक वे उसकी पीड़ा सहते रहे। शिष्यों ने आग्रह किया कि ऑपरेशन करा लें, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्हें यह मालूम हो गया था कि अपनी उदारता के कारण वे अनेक शिष्यों के पापों को इस रूप में स्वीकार कर चुके हैं। ठीक इन्हीं दिनों उन्हें बाबा जी की चेतावनी याद आई। कुंभ मेले से वापस आकर युक्तेश्वर जी ने उनका एक संदेश दिया था, समय कम है, शक्ति समाप्त हो रही है। गुरुदेव के शिष्य पंचानन भट्टाचार्य ने अचानक एक दिन अपने कमरे में देखा कि गुरुदेव उनके सामने खड़े होकर कह रहे हैं, जल्द काशी चले आओ। ठीक उसी दिन उदयपुर में स्वामी परमानंद ने देखा कि उनके कमरे में गुरुदेव का आविर्भाव हुआ और उन्हें आदेश दे रहे हैं, तुरंत काशी चले आओ। इस प्रकार उसी दिन कई शिष्यों ने अपने अपने स्थान में योगीराज को यही बात कहते सुना। काशी आने पर लोगों ने देखा गुरुदेव अपने कमरे में बैठे भागवत पाठ कर रहे हैं। यह पाठ कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन उन्होंने कहा, मेरा कार्य समाप्त हो गया, अब मैं अपने घर जा रहा हूं। यह बात सुनकर उपस्थित भक्त शिष्य रोने लगे। योगराज ने कहा, शोक करने की जरूरत नहीं, नश्वर शरीर त्याग करने पर भी मैं तुम लोगों के बीच रहूंगा। इतना कहकर वे पद्मासन लगाकर बैठ गए और थोड़ी देर में महासमाधि में लीन हो गए। उस दिन गुरुवार 26 सितंबर 1895 ईस्वी का दिन